इनफर्टिलिटी मतलब बांझपने की समस्या नॉट ओनली फीमेल इशू, ये क्या होता है कपल का प्रॉब्लम होता है, बोथ मेल एंड फीमेल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मेल इनफर्टिलिटी। जितना फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है अगर उनको बच्चे नहीं हो रहे, उतना ही मेल भी रिस्पॉन्सिबल होता है। 50% ऑफ इनफर्टिलिटी इज़ ड्यू टू मेल कंडीशन। तो हमारे इंडिया में बहुत टाबू है कि पहले फीमेल का वर्कअप प्रॉपर होना चाहिए, मेल अगर हष्ट-पुष्ट है तो हम उसका वर्कअप नहीं कराएंगे, वो ओवरऑल ठीक होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, हमें दोनों को साथ साथ में उसका वर्कअप कराना चाहिए। अब मेल में क्या हिस्ट्री लेनी चाहिए, क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि उनको इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो यूजुअली मेल्स में क्या होता है, जिन मेल्स में यूजुअली क्या होता है टोबैको की हिस्ट्री होती है, टोबैको इंटेक की, या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री है, या कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे क्या होता है कि वो बहुत देर तक लैपटॉप पे बैठे हुए हैं या टाइट पैंट पहन रहे हैं। इन सब कंडीशन में स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और क्या कंडीशन हो सकता है कि उनके टेस्टिस में स्पर्म कम बन रहा है ड्यू टू एनी हार्मोनल इशू, या फिर कोई ट्रॉमा हो सकता है उनको स्पाइनल कॉर्ड में, या कई बार मेल को ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है, या कोई ऐसी ड्रग्स टॉक्सिन्स ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जिनका स्पर्म के फॉर्मेशन में रोल होता है, या फिर क्या होता है कई बार उनका वेरिकोसील या हाइड्रोसील हो सकता है। वेरिकोसील बहुत कॉमन कंडीशन है मेल्स में, जिसके कारण क्या होता है स्पर्म का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होता है, या उनके डक्ट में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉकेज होता है। तो हमें प्रॉपर मेल से उसकी हिस्ट्री लेना है, उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री कैसी है, कोई इजैकुलेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं है, और उसके बाद उसका प्रॉपर कैसे वर्कअप करना है। तो मेल में क्या हो सकता है कि हर प्रॉपर हिस्ट्री में जब हम ले लेते हैं उसके बाद क्या होता है, क्या क्या हम उसको एडवाइस कर सकते हैं। तो उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सबसे पहले वो सारे इंटेक बंद करे, जो जो उसके टोबैको इंटेक है, स्मोकिंग वगैरह बंद करे, जो इसका इशू है वो उसको सॉल्व करना है। और क्या क्या बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है हस्बैंड सीमन एनालिसिस। उसके बाद हार्मोनल टेस्ट हो सकते हैं, या फिर हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, या हम आगे जेनेटिक टेस्ट कुछ करा सकते हैं। थैंक यू।